राजधानी शिमला के पॉश इलाके माल रोड में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना देर रात 2 बजे की है। वेक एंड बेक रेस्टोरेंट में काम करने वाले मनीष को साथ ही अन्य कैफे 0 डिग्री में काम करने वाले हरियाणा के सतेंद्र पाल ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। युवक लहूलुहान हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई और आरोपी फरार है। युवक की हत्या की जानकारी मिलने के बाद परिजन शिमला आईजीएमसी पहुंच गए हैं, जहां पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए आरोपी को शीघ्र पकड़ने की गुहार लगाई है। परिजनों ने बिलखते हुए कहा कि शिमला माल रोड, जहां पर 24 घंटे पुलिस रहती है, वहां पर इस तरह की वारदात कैसे हो गई और पुलिस कहां सोई हुई थी। आरोपी शिमला से चंडीगढ़ कैसे भाग गया? जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता वे यहीं डटे रहेंगे। मीडिया बंधु का, जितने भी मेरे साथ लोग खड़े हैं, किसी भी संगठन के, किसी भी पार्टी के, हमारा इंसानियत का नाता है। अपनी स्टेटमेंट देने से पहले मैं पुलिस से थोड़े से सवाल करना चाहता हूँ। एसएचओ साहब को बुलाओ और उनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ, उसके बाद में स्टेटमेंट यही अभी इसी वक्त यही होगी। कोई भी नहीं है अभी, कोई नहीं। आप सवाल पूछें। आप तो आप सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है, वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुँचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पुलिस कहती है कि उसका ट्रेस आउट हो गया है, वो 43 सेक्टर में देखा गया है। और एसएचओ साहब से मैंने ऐसे ही अभी फिजिकली थोड़ी सी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि वही हमने जब फुटेज देखी तो वो मर्डर करने के बाद विकास नगर गया, वहाँ से उसने कैब की, फिर बाद में वो बस में गया, ऐसी बात उन्होंने कही एसएचओ साहब ने। तो उसके बाद क्या है कि भाई हमने अपनी टीम उनके पीछे लगाई है। तो मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से इतना है कि बंदा मर्डर करने वाला, आपको पता है, सब मीडिया बंधु को सबको पता, वर्ल्ड को, सब वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन सबको पता है कि रिकॉर्ड रूम और वेक एंड वे का डिस्टेंस कितना है। मॉल रोड का तकरीबन होगा 40-50 फुट। वहाँ से मेरा बेटा आता है, रिपोर्टिंग और देता है उनको, पूरा वो देता है कि भाई मुझे पुलिस ने मेरे बेटे को लाया, आईजीएमसी लाया और इलाज कर। क्या पुलिस के उतने जवान थे कि जो मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं? और पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है, तो वो बंदा अभी तक ट्रेस हो हुआ है। वो पहुंच गया है 43 सेक्टर चंडीगढ़। तो आप अब मीडिया वाले आप ही बताइए कि मैं इसके बाद क्या स्टेटमेंट। आपके बेटे का नाम क्या था? मेरे बेटे का नाम मनीष है और वहाँ हिमांशु वेक एंड वेक कैफे हिमाचल रसोई का ओनर है, उनके पास काम करता था। और
उसको तकरीबन 12-14 महीने हो गए थे। ठीक है जी, एज उसकी 20 साल थी। 2003 का वर्ष था उसका, 10/12/2003 जी। बहुत ही होनहार बेटा था, कोई नशा पानी नहीं करता था। किसी लड़की, एक ही बेटा था, 2 बेटियां हैं, 2 अम्मियाँ बेबी है। ठीक है जी, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार था। आज मेरे घर का चिराग बुझ गया है। ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ना पॉलिटिकल पुश है, ना हमारे पास पैसा है, हम क्या करेंगे। अब हम सरकार से, सभी संगठनों से यही गुजारिश करते हैं कि मेरा बेटा तो मर गया, मारा गया, वो भी ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ पे वर्ल्ड के लोग आते घूमते फिरते हैं, है ना जी। और खुद उसने अपने आप को बताया कि मेरा मर्डर हुआ, जस्ट बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। पुलिस उसी टाइम उसको पकड़ सकती है, नहीं, पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के ऊपर मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा कि पुलिस कर नहीं रही कुछ, पुलिस कर रही है, कर रहेगी भी, करना भी पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सवाल इतना है कि बंदा पहले विकास नगर जाता है, विकास नगर के बाद 43 सेक्टर में पाया जाता है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब ये बाकी की बात, उसके बाद की बात क्या है क्या नहीं है। मेरा तो एक ही, और के बेटे भी इसी तरह से मारे जा सकते हैं जब रिकॉर्ड रूम के सामने ऐसे पॉइंट पे, जो कि एकदम मतलब पूरा सर्विलेंस एरिया है, ऐसे पॉइंट पे अगर मर्डर होता है तो बाहर लोग क्वार्टरों में, गाँव में कैसे रहेंगे। यहाँ की बात, चौपाल की बात नहीं, कुपुई की बात नहीं, यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह रही आपके बेटे पे हमला? वजह तो मुझे मालूम नहीं है। वजह का पता तो पोस्टमार्टम बताएगा और डीएनए बताएगा। ठीक है जी, क्या हुआ है। ठीक है जी, पुलिस भी काम करेगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप मीडिया बंधु से भी है कि मदद करें, उसको जल्दी से जल्दी इतना प्रोफाइल करे, उसको इतना मतलब वो करे कि भाई वो जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं इंडिया के कोने में कहीं भी है, इंडिया के कोने में कहीं भी है, उसको जस्ट तब तक मैं पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा। मालिक कहाँ है? और दूसरी बात, मालिक मेरे को 3:50 पे फ़ोन करता है कि आप जस्ट आइए, शिमला आइए, आप जस्ट, आपके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हुआ है। तो मैंने तुरंत, हम तो गरीब आदमी है, तब गांव से किसी की गाड़ी करी बुकिंग में और हम चल पड़े घरवाली के साथ। घर में मेरी 2 बेटियाँ, एक के आज पेपर है, वो घर में लोग इकट्ठे हो गए, उनको बोला कि ऑपरेशन हो रहा है उसके सिर का। मालिक के बारे में अब पता नहीं ठीक होता कि नहीं, तो चंडीगढ़ ले जाना पड़ेगा अभी। ठीक है जी, अब मालिक अभी तक क्या टाइम हुआ आप खुद देखिए, मालिक अभी तक उसके बाद ना मैसेज, जब मैं घर से चला 4:45 पे मैंने मालिक को फिर खुद फ़ोन किया, हिमांशु को, ओनर है जो। मैं कहा मेरा बेटा कहाँ है, कि वो तो IGMC है, तो आप कहाँ हैं, मैं तो मॉल पे हूँ। मैं कहा चलो कोई नहीं, आपसे वही बात करते हैं। मैंने इतनी बात करी, तो मालिक का भी फर्ज बनता था कि भाई वो भी बच्चे के साथ आए, जब पुलिस ने तुरंत मालिक को किया। इसमें बहुत बड़ी वो साजिश लग रही है उसके पास है। ठीक है जी, अब ज़्यादा ना कहता हुआ ना, मैं ऐसे भी परेशान हुआ, तो मैंने हिम्मत जुटाई है। हिम्मत जुटाने का भी मैं एक आपको देता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों है। जब मैं अनाथ हुआ, मैं अनाथ था, मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा, मदर ने मेरी परवरिश की, 13 साल का था मैं, आज मैं 41-42 साल का हूँ। ठीक है, मेरी 4 बहनें, मैं भी इकलौता ही बेटा, 4 बहनें, उनकी शादी हो रखी थी। मैंने 13 साल से स्टैंड किया, आज मेरा चिराग बुझ गया, आज फिर से मैं सही रह गया। और 15 साल से मैं वेरिकोज वेन्स का पेशेंट हूँ। मेरे को ये था कि भी आधा बोझा वो उठा भी रहा था। अभी आना था 10 तारीख को उसने घर। ठीक है, बोला था पापा मैं 10 तारीख को आऊँगा। एक में मैं छुट्टियाँ इकट्ठी करा, प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियाँ कम मिलती है आपको पता है, 1 महीने की छुट्टियाँ कलेक्ट कर रहा था, होगी बहुत सारी छुट्टियाँ होगी, तब मैं 1 महीने के लिए घर आऊँगा, फिर थोड़ा सा घर का काम करेंगे। उसके नाम का पता ठीक है, जिसने वो मारा उसका एड्रेस, चलो वो तो एड्रेस तो वहाँ बोल रहे हैं कि भाई पास के इसमें वो जॉब करता है, तो ये चीज़ है। बाकी आप मेरे को परेशान मत कीजिए, फिर से आपको बुलाएंगे हम। और जो उसके साथ गलत हुआ है, हम इंसाफ चाहते हैं, और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा, ना हम डेड बॉडी देंगे, तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजो था, हमारा घर का चिराग बुझा है हमारे। ये चीजें हमारे को वैसा नहीं हो सकता कि इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो, अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ पाए। मीडिया वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने तक भी आप न्यूज इसको फैला सके फैलाओ, क्योंकि कितना डिस्टेंस है वहाँ पे, बहुत ही कम डिस्टेंस है वहाँ पे। मैं खुद गई हूँ, परसों मैं खुद गई थी वहाँ पे, खुद परसों गई थी। देखिए भाई, ऐसा है ना, रात हमारे को 1:51 के करीब सूचना मिली थाने में। उसके बाद से लेकर हमने सुबह तक
हम तुरंत सबसे पहले जैसे ही जख्मी व्यक्ति जो है रिपोर्टिंग रूम आया, हमने तुरंत उनको जो IMC पहुंचाया विदिन 5 मिनट। लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक दम तोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने मौका पर देखा, CCTV फुटेज की वजह से हमारे ऑफिसर सारे मौके पर पहुंच गए थे। हमने तुरंत जो CCTV का मुआयना किया, हालात तस्दीक सारा कुछ करके हमको जब ये सारा चीज़ देखा तो हम ये पता लगा कि साथ में ही जो आपका 0 डिग्री का एक एम्प्लॉय था सत्येंद्र पाल सिंह करके, उसने जो है वहाँ पर अपने 0 डिग्री के अंदर की चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए जैसे मनीष ने उसके भनक लगा और उसे वह सामने उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी कर दिया। जख्मी करने पर वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि शुरू में हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था भाई मनीष के साथ क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि यही था कि अपने बैक एंड बैक में जो है मनीष अकेले रहता है, समझिए ना। अब सारी चीज़ करने के बाद हमने तफ्तीश में ये भी पाया है कि भाई आपका जो सत्येंद्र पाल है लास्ट 2:50 पर एक 0 डिग्री के एम्प्लॉय से जिसका नाम सचिन है उसके साथ बात हुई उसकी। जो सचिन है हम उसको डिटेन कर चुके हैं, उससे पूछताछ अमल में ला रहे हैं। बाकी आपके सत्येंद्र पाल के लिए हमने पुलिस की टीम जो 2 टीम में जो है एक चंडीगढ़ में हमारी टीम, दूसरी टीम हमारी जो सिरसा के लिए रवाना है। ठीक है, सत्येंद्र जो है रानिया सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। ये जो आपके 0 डिग्री में दिसंबर 2023 से काम कर रहा था। ये नाइट पेट्रोलिंग का कोई सवाल की बात नहीं है। देखिए बाहर कुछ नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर ये चीज़ हुई है, अंदर ही अंदर हुई है। पुलिस हमारी मौके पर थी, गश्त भी थी। आप अंदर थोड़ी आया तो बाहर ही होगा। आप सारी चीज़ देख सकते हैं पुलिस के तरफ। पुलिस आपको CCTV में वहाँ दिखेगी, आपको हर चीज़ वहाँ दिखेगी। ये चीज़ है। हाँ जी, तेजदार हथियार है जिससे मीट वगैरह काटते हैं, वो चीज़ है। घंटा देखिए मेरी बात सुनिए। रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनको मैंने रात को टेलीफोन करके स्पॉट पर बुलाया था। उन्होंने मतलब कि स्पॉट पर आने के बाद उनसे हमने पूछा भाई सारी चीज़ें उनसे जानकारी ली है। उसके बाद उन्होंने CCTV अपना चेक किया है। उसके बाद हमने दूसरे जो रेस्टोरेंट वाले हैं 0 डिग्री उनको भी तलब किया है, प्यूमा वालों को सभी को लोगों को तलब किया है, समझ गए ना। वो ऐसा नहीं, उन्हें हमने उसके बाद तुरंत जो है मृतक के परिजनों को भी रात को सूचना दी थी, तब ये लोग भी आए हैं। और पुलिस ये बस सोचे, पुलिस के अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि आज ही जो है मुलजिम जो सलाखों के पीछे होगा। एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति ने जो इसमें संलिप्त है उसने जो है रात 2:50 पर जो है सचिन नाम के व्यक्ति जो उसी के साथ ही काम करता था उसके साथ जो है टेलीफोन पर बात की है। हमने उस जो सचिन ने उसको डिटेन कर लिया है।